तो ये बात है 23 जुलाई 1939 की। गांधी जी अपने वर्धा आश्रम में बैठे एक पत्र लिख रहे थे। जी हाँ दोस्तों, गांधी जी एक पत्र लिख रहे थे, वो भी किसको? आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, वो पत्र लिख रहे थे एडोल्फ हिटलर को। जी हाँ दोस्तों, तानाशाह एडोल्फ हिटलर को। आखिर गांधी जी ऐसा वो क्यों कर रहे थे? वह एडोल्फ हिटलर को पत्र क्यों लिख रहे थे और उस पत्र में ऐसा उन्होंने क्या लिखा? तो वीडियो में आगे बने रहिए। मैं इस वीडियो में उस पत्र को पूरी तरह से मैं आप लोगों को सामने लेकर आऊंगा और साथ ही साथ क्या हिटलर ने उनका रिप्लाई किया। जी हाँ दोस्तों, क्या हिटलर ने उसके गांधी जी के लेटर को रिप्लाई दिया? अगर हाँ तो उनका रिप्लाई क्या था, उसको भी हम इस वीडियो में बहुत अच्छे से जानेंगे। तो मैं हूं विवेक पांडे और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडियम। तो आप लोग स्क्रीन पे बहुत ही अच्छे से देख सकते होंगे, यहाँ पे जो है तो डेट दिया गया है और ऊपर जो है तो लोकेशन दिया गया है, वर्धा मध्य प्रांत भारत। जी हाँ दोस्तों, इसमें लिखा गया है प्रिय मित्र। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही जो है तो अच्छी बात है। मतलब ये यहाँ पे गांधी जी का पूरी तरह से जो है तो आदर भाव दर्शाया गया है कि गांधी जी आखिर हिटलर को मित्र बोल रहे हैं, एक फ्रेंड बोल रहे हैं। तो उन्होंने लिखा कि मित्रों का यह आग्रह रहा है कि मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उसके अनुरोध को अस्वीकार करता रहा हूं क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि मेरा आपको पत्र लिखना धृष्टता होगी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे लिखा धृष्टता होगी का मतलब है गांधी जी ठहरे एक फकीर और जो है तो हिटलर एक समूचे राष्ट्र का नेता, मतलब जर्मनी का राष्ट्रपति है वो, और वह पूरी दुनिया पे जो है तो अपनी हुकूमत का जो है तो डिंडोरा पीट रहा है। तो उसके सामने जो है तो गांधी जी ने अपने आप को एक छोटा समझाया है। तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो महान लोग होते हैं ना, वो अपने आप को थोड़ा नीचा ही दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम भाई छोटे ही हैं, तुम बड़े हो। तो यहाँ पे आप इस बात को बहुत अच्छे से देख सकते हैं। तो यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस युद्ध को रोक सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये उन्होंने सीधा वर्ल्ड वार 2 को कहा है, जो मानव जाति को बर्बर अवस्था में पहुंचा सकता है। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वह उद्देश्य आपकी दृष्टि में कितना ही महान क्यों ना हो? जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि बस आपकी जीत से कि मतलब कि आप अगर जीत जाएंगे तो इससे कितने लोगों की हानि होगी, कितने लोग मारे जाएंगे। तो क्या यह आपका जो गोल है, जो आपका टारगेट है, क्या उनकी जान से बढ़कर है? यह बात जो है गांधी जी ने इसमें कहा। क्या आप ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार का युद्ध के तरीके का त्याग कर दिया और इसमें उसे काफी सफलता भी मिली है? यहाँ पे गांधी जी अपने आप को एक उदाहरण देते हुए हिटलर को समझा रहे हैं कि गांधी जी ने युद्ध को त्याग कर शांति और अहिंसा का मार्ग चुना और उन्हें काफी सफलता भी मिली। जी हाँ दोस्तों, 1939 तक भारत काफी जो है तो सुदृढ़ हो चुका था, इसलिए उन्होंने जो है क्रिप्स प्रस्ताव को क्या बोला था? पोस्ट डेटेड चेक। मतलब कि एक ऐसा चेक है जो जिसका बैंक पहले ही दिवालिया हो चुका है, मतलब अंग्रेजों का कोई भी चेक भारत पे काम नहीं करेगा। ऐसी बात जो है क्रिप्स प्रस्ताव में गांधी जी ने बोला था। तो यही बात जो है तो उन्होंने हिटलर को समझा रहे हैं कि भाई तुम शांति और अहिंसा के मार्ग पे चल के भी तुम जो है तो अपने टारगेट को पा सकते हो। ना जरूरी नहीं है कि तुम नरसंहार पर ही उतरो। जो भी हो, मैं मान लेता हूं कि यदि मैंने आपको पत्र लिखकर कोई भूल की है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। मतलब उन्होंने कहा कि अगर इससे भी अगर आपको अगर कोई तकलीफ होती है, अगर मैंने कोई गलती की है तो आप उसे माफ कीजिएगा। ऐसा गांधी जी ने लिखा अपने साधारण और शांत शब्दों में। और नीचे वही संबोधन, आपका सच्चा मित्र मोहनदास करमचंद गांधी। काश कि मैं ऐसा कह सकता कि हिटलर ने गांधी जी के पत्र का जवाब दिया, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोला जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका भी ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला है कि हिटलर ने गांधी जी के लेटर का जवाब दिया। तो गांधी जी ने 1939 के बाद जो है तो 1940 में फिर से एक लेटर जो है तो हिटलर को लिखा। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका था और इसी के परिप्रेक्ष्य में, इसी को रोकने के लिए गांधी जी ने हिटलर को एक फिर से लेटर लिखा। तो आप देख ही सकते हैं हिटलर को गांधी जी का पत्र, ठीक है। अब ये 24 दिसंबर 1940 की बात है।
गांधी जी इस पत्र में हिटलर को कहते हैं कि हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई है जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर की सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों की गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। वह अहिंसा का पावर बता रहे हैं हिटलर को कि गांधी जी ने 1940 तक अंग्रेजों के खिलाफ बिना लड़ाई लड़े, बिना किसी भी प्रकार की हिंसा किए, उन्होंने अहिंसा के बल पर एक ऐसी फौज इकट्ठा कर ली है। मतलब वे आम जनता को संबोधित कर रहे हैं भारत की। जी हाँ दोस्तों, जो किसी भी मतलब कि बड़ी सेना से जो बड़ी से बड़ी सेना से लड़ सकती है। अब क्यों नहीं लड़ सकती है? पूरी देश की पब्लिक इकट्ठा हो जाए तो कितनी बड़ी सेना होगी? अधिक से अधिक 5 लाख सैनिक होंगे, 6 लाख सैनिक होंगे। अब जनता कितनी रहती है? 35 करोड़, 30 करोड़। इस तरह की तुलना वे कर रहे हैं हिंसा वर्सेस अहिंसा। जैसा कि मैंने कहा है, अहिंसात्मक तरीके में पराजय नाम की कोई चीज है ही नहीं। यह तरीका तो बिना मारे या चोट पहुंचाए करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन की लगभग कोई जरूरत नहीं होती। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप यह भी नहीं देख पाते कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। उनका कहना यह है कि जो यंत्र आपके पास है वही यंत्र अगर दूसरे विपक्ष वालों के पास जाता है तो वही यंत्र जो होता आपके ऊपर हमला करेगा। वह किसी को नहीं पहचानता, उस पर एकाधिकार नहीं है। मतलब कि उस यंत्र पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, वो जिसके हाथ में जाएगा वही उसका जो तो प्रयोग करेगा। लेकिन अहिंसा वाली पावर में ऐसा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चय ही आपके तरीकों से ज्यादा बेहतर तरीका इजाद कर लेगा और आपके ही तरीकों से आपको नीचा दिखाएगा। आप अपने देशवासियों के लिए ऐसी कोई विरासत नहीं छोड़ रहे जिस पर उन्हें गर्व होगा। वे एक क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह कृत्य कितने ही निपुणता पूर्वक नियोजित क्यों न किया गया हो। अतः मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोकने की अपील करता हूं। उन्होंने बिल्कुल साफ और स्पष्ट अक्षरों में लिखा है कि आप यह युद्ध रोक दीजिए। आप ऐसा कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं जिससे आपकी आने वाली प्रजा, मतलब उनके बच्चे जो तो आप पे गौर करें। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मतलब कि कौन जो है तो हिटलर पे गौर करता है? बिल्कुल नहीं जो है तो उन पे गर्व करता। वो अब उसको सब जो है तो वो जो है तानाशाही बोलते हैं। लेकिन जो है तो गांधी जी के पत्र का हिटलर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। शायद उसे मिला ही ना हो सकता है, या फिर मिला भी होगा तो उसके पास इन सब का कोई उत्तर भी ना रहा होगा। आप सोच सकते हैं कि इस पर हिटलर क्या रिप्लाई देगा। वो तो अपने युद्ध पे बिजी है। तो मिलता हूं आपसे भी अगले वीडियो में। मैं हूं विवेक पांडे। जय हिंद, जय भारत।